अस्सलाम वालेकुम। आप सबको शहरोज सब्जवारी की तरफ से बहुत बहुत सलाम। वेलकम टू आवर चैनल सोन राज एंड आवर टॉक शो वॉच टॉक। आज की एपिसोड पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड था बनाने के लिए, क्योंकि आज की एपिसोड में मैं ज़रा शो मारूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल वॉच कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पहली घड़ी कौन सी थी और क्यों आई मेरे पास, कैसे आई, कैसे गई, और फिर मैंने और घड़ियाँ क्यों ख़रीदी या क्यों गिफ्ट मिली। तो सबसे पहले जो मुझे पहली मैकेनिकल वॉच मिली, मैकेनिकल वॉच का मतलब वही जो मैकेनिज़्म से चलती है, जिसमें किसी सेल की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें किसी इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने पार्ट्स से चलती है और स्प्रिंग उसको चलाता है। वो मुझे सबसे पहली मिली, मेरे अब्बा ने, वालिद साहब ने मुझे गिफ्ट करी जब मैं 21 साल का हुआ, 21, और वो घड़ी थी ओमेगा सी मास्टर, जिसका ब्लू डायल था और वो बॉय साइज़ थी। एक ओमेगा की सी मास्टर आती है, अभी आप लोगों को तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, वो ओमेगा सी मास्टर डाइवर होती है, वो बॉय साइज़ में आती है। उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, आई थिंक इट्स 39 और 38 mm। वो मुझे गिफ्ट मिली पहली घड़ी। मुझे शौक़ हो चुका था घड़ियों का, और वो घड़ी मैं पहनता था, हर जगह जाता था वो पहन के, और वो घड़ी मेरी लेफ़्ट रिस्ट पे हमेशा होती थी, पाई जाती थी। और वो घड़ी एक दिन एक रात कराची की नज़र हो गई। एक साहब आए, उन्होंने बोला जो जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। मैंने कहा मेरे पास थोड़े से पैसे हैं और कुछ भी नहीं। उसने कहा नहीं, ये जो हाथ में पहना है ये भी मुझे चाहिए। और मैंने उनको अपनी अब्बा का गिफ्ट, जो मुझे पहला गिफ्ट एज अ वॉच मिला था, वो दे दिया। एक छोटी सैड स्टोरी से हम शुरू करें, बट कोई बात नहीं। उसने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। उस इवेंट ने एक तो मुझे ये सिखाया कि जब अब्बा कहते हैं कि कीमती चीज़ें जो आपकी होती हैं वो नेमत होती हैं अल्लाह पाक की, और नेमतों का ख्याल रखना है। अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो आप मुंह उठा के कहीं भी पहन के नहीं जा सकते, वहाँ नहीं पहन के जाएं, संभाल के रखें, और जहाँ आपको लगता है आप पहन सकते हैं वहाँ पहने। एक चीज़ तो मैंने ये सीखी। दूसरी चीज़, मेरे अंदर खुद जोश आया कि यार अब मैं खुद कमाऊँगा, पैसे जमा करूँगा और अपने लिए घड़ियाँ ख़रीदूँगा, और ये कलेक्शन बनी। सो नाउ ये घड़ी जिसकी अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है रोलेक्स कॉस्मोग्राफ। रोलेक्स कॉस्मोग्राफ इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये रोलेक्स की पहली घड़ी थी जिसमें क्रोनो था। क्रोनो मतलब स्टॉप वॉच थी, जिसमें आप मैकेनिकल वॉच को ही यूज़ करते हुए मिनट, स्प्लिट सेकंड और सब बता सकते थे। कि इसके अंदर एक स्टॉप वॉच है। रोलेक्स की ये घड़ी कॉस्मोग्राफ थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुई और इसका नाम मशहूर। अभी आप कॉस्मोग्राफ समझ नहीं रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसका असली नाम आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मेरी कलेक्शन में ये इतनी कमाल घड़ी है कौन सी। इसको कहा जाता है द रोलेक्स डेटोना। या डेटोना क्यों? क्योंकि एक अमेरिका में एक कार रेसिंग होती है, नैस्कार। रोलेक्स ने अपनी कॉस्मोग्राफ यूज़ करवाई वहाँ के रेसर्स से डेटोना ट्रैक पे, और वहाँ ये इतनी कामयाब रही कि इसका नाम ही डेटोना पड़ गया। ये फ्लोरिडा में रेस होती है डेटोना ट्रैक पे, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने आ जाएंगी। और ये मैं सारा कुछ इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें इन घड़ियों को कीमती बनाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर चीज़ जिसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व होगी वो ऑटोमेटिकली कीमती हो जाएगी। खैर, सो दिस वॉज माई रोलेक्स डेटोना, द ओमेगा सी मास्टर कमांडर्स वॉच। ओके, इसको कमांडर्स वॉच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये है ओमेगा की 007 कलेक्शन, ओमेगा की जेम्स बॉन्ड कलेक्शन। ओमेगा बहुत ज़्यादा मुंसलिक है जेम्स बॉन्ड के साथ। जब जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में पीएस ब्रॉसनन बॉन्ड बना था तो सबसे पहली ओमेगा घड़ी यूज़ हुई थी, एंड इट वाज अ सी मास्टर। ये घड़ी जो मेरे हाथ में है और जो मेरी अपनी है, ये कभी मूवी में यूज़ नहीं हुई, लेकिन मुझे ये इसलिए पसंद है
क्योंकि ये हमें समझाती है बहुत कुछ जेम्स बॉन्ड के बारे में। हम सबको ये पता है जेम्स बॉन्ड एक MI6 का एजेंट है, MI6 के लिए काम करता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वो असल में नेवल कमांडर है। उसका नेवल कमांडर होना ये घड़ी उसकी निशानी है। तो ये घड़ी रॉयल नेवी, जो ब्रिटिश बरतानिया की नेवी है, उसके कलर्स पे बनी है। और इसको कमांडर्स वॉच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जेम्स बॉन्ड के कमांडर, नेवल कमांडर होने को सेलिब्रेट करती है। और जब ये घड़ी आई, ओमेगा ने लॉन्च की, तो मुझे तो इससे प्यार हो गया इंस्टेंटली। मैंने घर पे ये ख्वाहिश जाहिर की और नेक्स्ट थिंग यू नो कि कुछ साल बाद मुझे ये घड़ी मेरी बर्थडे पे मेरे वालिद साहब ने गिफ्ट कर दी। इस घड़ी की ब्यूटी यहाँ तो है ही, लेकिन यहाँ भी बहुत है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या घड़ी है। इसको नेटो स्ट्रैप कहते हैं। ये स्ट्रैप इतना इजी टू वेयर होता है कि अगर घड़ी का स्ट्रैप निकल भी जाए तो ये दूसरे लूप पे हमेशा लटकी रहेगी और आपकी रिस्ट पे रहेगी। खुदा ना खास्ता अगर निकल जाए तो उससे घड़ी गिरती नहीं है। तो ये नेटो स्ट्रैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नहीं है तो आप नेटो स्ट्रैप ज़रूर लें। एनीवे, ये आप देख रहे हैं घड़ी, ये इस घड़ी का बैक है। लुक एट दैट, क्या खूबसूरती है। उफ। सो इट सेज 007 और जो इसकी ऑटोमेटिक वो है रोटर, वो बनी हुई है जो गन का बैरल होता है उसके स्टाइल में, जिसमें जेम्स बॉन्ड आके खड़ा होता है हर मूवी के स्टार्ट में और गोली नहीं मारता और फिर वो ब्लड सा आ जाता है। वो बैरल यहाँ बना हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक वॉच इंथुजियस्ट को, मेरी तरह के बंदे को, इस घड़ी की छोटी छोटी डिटेल्स बताती हैं, तो हमारा ख़रीदने का और इसको ओन करने का दिल चाहता है। एंड इट सेज हियर द कमांड वॉच, इट्स अ लिमिटेड। ये 7007 पीसेस बने हैं दुनिया में। 7007 पीसेस हैं सिर्फ। 7 इसलिए क्योंकि हमको 007 कहीं तो डालना था। तो 7007 पीसेस, जिसमें मेरे पीस का जो नंबर है वो है 6699। क्या ब्यूटीफुल नंबर है। और ये लिमिटेड एडिशन है। बहुत मुश्किलों से ये ढूंढा हमने, थैंक्स टू कलेक्टिबल्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट जूलर्स वी हैव हियर इन पाकिस्तान। दे हैव द एजेंसी ऑफ ओमेगा और इसी वजह से बहुत आसानी हो गई ये घड़ी तलाश करने में। इस घड़ी से पहले हम इस घड़ी की बात करेंगे। दिस इज अ कॉन्कॉर्ड मैरिनर SL। ये कॉन्कॉर्ड की थिनेस्ट क्वार्ट्ज वॉच है। देखिए, मैं जो भी चीज़ रखता हूँ ना, उसके बारे में अपने आप को खुश करने के लिए हर चीज़ पढ़ता हूँ, हर चीज़ समझता हूँ, ताकि जो मैंने घड़ी पहनी हो मुझे उसकी वर्थ पता हो, उसके पीछे जो दिमाग लगे हैं वो पता हो। और ये जो कॉन्कॉर्ड है, इसमें वही खूबसूरती है। आप देखें किस तरह इसकी मूवमेंट है। ये इस तरह चलती है। इसको कहते हैं डेड बीट सेकंड। डेड बीट सेकंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सेकंड से दूसरे सेकंड में डेड हो जाता है। लेकिन अब खैर मैकेनिकल वॉचेस में भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है। लोग मैकेनिकल वॉचेस में भी डेड बीट सेकंड कर रहे हैं। वील कम बैक टू दैट लेटर इन सम अदर एपिसोड। आई वांट टू टेल यू गाइज अबाउट दैट। मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो कि ये वाली मूवमेंट हम मैकेनिकल वॉचेस में कैसे डाल रहे हैं। बट ये कॉन्कॉर्ड है, मैरिनर SL है। कॉन्कॉर्ड, ये घड़ी मैंने क्यों जाके ख़रीदी? क्योंकि मेरे अंदर पेट्रियाटिज़म है। मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। और जब मुझे पता चला कि कलेक्टिबल्स कॉन्कॉर्ड के साथ मिलके पाकिस्तान के लिए कलेक्शन तैयार कर रहा है जो सिर्फ पाकिस्तान के कलेक्टिबल्स पे अवेलेबल है, मैंने कहा यार ये तो होनी चाहिए अपने पास। तो मैंने कहा ये तो ज़रूरी होनी चाहिए। क्यों? एक तो इसका रंग जो कि ग्रीन है डायल का, और इसका जो 12 है वो उर्दू में लिखा हुआ है। तो एक पर्सनल टच है घड़ी में जो मुझे बहुत पसंद है कि क्यों एक स्विस ब्रांड, पाकिस्तान की कंपनी कलेक्टिबल्स के लिए स्विस ब्रांड एक अपनी घड़ी को रीडिज़ाइन करता है, उसको पाकिस्तानी टच देता है और बनाता है। सो एक पाकिस्तानी कलेक्टर के पास वो घड़ी होना ज़रूरी थी। तो थोड़े पैसे खर्च किए लेकिन इसको ख़रीदा और अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाया। मैं बहुत ज़्यादा ही घड़ी यूज़ करता हूँ। इट्स प्योर स्पोर्ट्स वॉच, यू कैन सी स्टील वॉच, इतनी पतली, इतनी मतलब इसके अंदर कॉर्ड्स मूवमेंट है। इट्स अ थिन वॉच। एक सेकेंड, कॉर्ड्स मूवमेंट है लेकिन फिर भी कितनी थिन है ये देखें। आई डोंट नो इफ माय, जो मेरे ऊपर एक कैमरा मंडरा रहा है,
वो ये पकड़ सकता है कि नहीं कि कितनी ब्यूटिफुली एलिगेंट है, एंड आई कैन वेयर दिस वॉच एनी वेयर. नाउ दिस वॉज माई कॉन्कॉर्ड. इट्स द लेटेस्ट ओमेगा बॉन्ड वॉच. इट्स द लेटेस्ट ओमेगा बॉन्ड वॉच जो मैलनीज स्ट्रैप में है. ये 5th ग्रेड टाइटेनियम से बनी है. ये बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग घड़ी है. और इसमें जो एक्टर हैं जो जेम्स बॉन्ड प्ले करते हैं, जो आई थिंक ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा कामयाब जेम्स बॉन्ड, दैट वाज डैनियल क्रेग. उन्होंने अपनी लास्ट फिल्म में ये घड़ी पहनी थी. एंड इसके जो सबसे खूबसूरत बात है वो उसका ये जो एरो है. ये एरो जो होता है इसका मतलब होता है ये घड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पीस है, जबकि जो कि ये नहीं है. लेकिन ये एरो की इनको परमिशन मिलना बहुत बड़ी बात थी ब्रिटिश की हुकूमत से, कि उन्होंने अपना ये एरो, जिसका ये मतलब होता है कि ये पीस इस घर, ये ब्रिटिश हुकूमत की जागीर है. तो ये एक कलेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये होना है इसका. ये लिमिटेड एडिशन नहीं है, तो दिस इज़ अवेलेबल, बट आई डोंट नो अब कितना अवेलेबल है. यू हैव टू गो टू कलेक्टेबल्स एंड सी, बिकॉज दे हैव द एजेंसी ऑफ ओमेगा हियर, एंड दे कैन टेल यू इफ़ दे स्टिल हैव द वॉच, बिकॉज ये इतनी लोगों को चाहिए थी मेरे जैसे कि ये मुश्किल से मिलती है, लेकिन ढूंढने पे मिल जाती है. सो आई was gifted this watch from the CEO of Omega himself, Mr. Reynald Ashleman, and that's why ये एक बहुत important product है मेरे लिए, जिसको मैं बहुत चेरिश करता हूँ और हमेशा चेरिश करता रहूँगा, और बहुत ज़्यादा ये मेरी कलेक्शन को खूबसूरत बनाता है. एंड नाउ मैंने हाथ में क्या पहना हुआ है, ये इट्स माई डेली बीटर. डेली बीटर क्या होती है? वो घड़ी जो आप घर से निकल रहे हैं आपने पहन ली, आप कहीं भी जा रहे हैं आपने पहन ली, आप बीच गए आपने पहन ली, एंड दैट्स कॉल्ड द हैमिल्टन खाकी. ये नेटो स्ट्रैप पे घड़ी है, और आप इसकी मूवमेंट देखें, जस्ट लुक एट हाउ इट मूव्स. ये सेल्फ वाइंडिंग घड़ी है, इसको ऐसे आप वाइंड करते हैं, और ये मैकेनिकल वॉच है, इसमें सेल नहीं होता, ये वाइंडिंग से चलती है. और हैमिल्टन वो ब्रांड है, अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फ़ैन हैं और अगर आपने इंटरस्टेलर देखी उसकी मूवी, तो उसकी मूवी में हैमिल्टन की ही घड़ी यूज़ हुई थी, और उसकी मूवी में वक्त की कितनी इंपॉर्टेंस है ये तो आप सब जानते हैं. तो उसने अगर हैमिल्टन वाला ब्रांड चूज़ किया है, तो आप सोच सकते हैं ये घड़ी क्या चीज़ है, ये ब्रांड क्या चीज़ है. हैमिल्टन इज़ अ ब्यूटिफुल ब्रांड. दे मेक सम वेरी वेरी गुड वॉचेस, वेरी गुड मूवमेंट्स, अफोर्डेबल है. डेली वेयर के लिए आप ये ज़रूर होनी चाहिए. मैं कहता हूँ ये हर किसी के पास होनी चाहिए. इट्स अ ब्यूटिफुल watch. It's the Hamilton Khaki. I love it. Look at the colors they've used, the green, the brown, the slight patina they've used, जो इन्होंने अपने सब मार्कर्स में किया हुआ है. ये हल्का सा पटीना है, इससे ज़रा एक एज आती है घड़ी में लगती है, जो कलेक्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है कि यार घड़ी में थोड़ी एज आए. सो दिस इज़ इट. दिस वॉज माई कलेक्शन. इस कलेक्शन को आप लोग भी दुआ करें, ये कलेक्शन बढ़ती चली जाए, क्योंकि मुझे बहुत शौक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो ये बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी घड़ियों की कलेक्शन ज़रूर बनाएं. महंगी या सस्ती मैटर नहीं करता, लेकिन घड़ी इंसान के पास होना दिखाता है कि इंसान को वक्त की कदर है. ओके गाइस, तो मेरा शो मारना बहुत हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो के लिए जो हम आपके पास लाएंगे वो और इंटरेस्टिंग होगा. उसमें मेरी कलेक्शन की बातें नहीं होंगी, कुछ और चीज़ों की बातें होंगी, लेकिन होंगी घड़ियों की बातें, बिकॉज इस शो का नाम है वॉच टॉक, और आप इस शो को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब सोनराज चैनल पे. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.